हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 29 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। आज इसका नया अपडेट आ रहा है। नए अपडेट के बाद बहुत सारे नए फीचर्स आ रहे हैं, तो आप अपडेट भी जरूर कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट डे के क्वेश्चंस को देखते हैं। लास्ट डे मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, हाल ही में असम सरकार ने किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया। वर्तमान में भारत में कुल कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं? तो 54 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं भारत में। अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संसद ने संसद की कार्यवाही का पालन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो भारतीय संसद ने दोस्तों अभी हाल ही में डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। डी ऑप्शन आपका होगा करेक्ट। डिजिटल संसद ऐप देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। डिजिटल संसद ऐप से क्या होगा कि जो भी संसद की कार्यवाही होगी या जो संसद के सदस्य होंगे वो अपना अटेंडेंस दे सकेंगे, कार्यवाही को देख सकेंगे, जो भी अपडेट्स आएगा उनके पास नोटिफाई किया जा सकेगा। और भी बहुत सारे नए नए फीचर्स इसमें ऐड किए जाएंगे। अभी आपको अगर याद हो दोस्तों, तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी इन दोनों का विलय किया गया था और संसद टीवी कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा नया संसद भवन बनाया जा रहा है टाटा ग्रुप के द्वारा, केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना, या जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। इसके तहत नया भारतीय संसद भवन बनाया जा रहा है। चलिए आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूं नया संसद भवन है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे दोस्तों गूगल अर्थ पर, यहां पर है कुछ संसद भवन। ये अपना नया संसद भवन है। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग 3D करेंगे। ये पुराना वाला संसद भवन है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में अभी चल रहा है। और ये सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नया जो बनाया जा रहा है ये है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे 3D करके देखते हैं। ये देखिए ये अभी है, अभी संसद भवन है, और ये वर्तमान में जो नया बन रहा है सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत, उसके तहत है। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट न्यू पार्लियामेंट हाउस है। इसे टाटा ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है। 9,200 करोड़ के आसपास में ये बनाया जा रहा है। ओके, तो 2022 में 15 अगस्त के पहले पहले टेंडर मिला है कि इसके पहले पहले ये बन जाए, जिससे 75वीं वर्षगांठ के पहले पहले ये नया संसद भवन बन करके तैयार हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन बनी? तो अभी हाल ही में दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कल मैंने इस पर आपको वीडियो दी हुई थी, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हो। दुनिया में टॉप 10 में कितनी भारतीय कंपनियां हैं, कितना क्या कुछ है, सब कुछ डिटेल में आपको बताया गया था। फिर भी यहाँ पर क्विकली देख लीजिए। टॉप पर अगर बात करें, दुनिया की टॉप जो आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो है एसेंशियल, जो कि अमेरिका की है 36.2 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ। सेकंड पर टीसीएस है, थर्ड पर है इन्फोसिस। टीसीएस इन्फोसिस दोनों ही इंडियन कंपनी है, यानी टॉप 3 में हम लोग 2 भारतीय कंपनी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा टॉप 10 में अगर देखा जाए तो यहां पर भी विप्रो और एचसीएल 2 और कंपनी जुड़ जाती हैं। तो टॉप 10 में 4 भारतीय आईटी कंपनियां शामिल हैं। आईबीएम चौथे स्थान पर है। इसमें सबसे ज्यादा छलांग जो मारी है वो टीसीएस ने मारी है, 16.8 बिलियन डॉलर के साथ सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन गई है आईटी कंपनी में। ठीक है, 1968 में स्थापना हुई थी इसकी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन जी। अभी मैंने कल आपको बताया था टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप दोस्तों एशिया की लार्जेस्ट वैल्यूएशन वाली कंपनी है, एशिया और इंडिया की दोनों। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट वैल्यूएशन वाली एप्पल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किस बैंक के विलय को मंजूरी दी है? तो यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों पीएमसी बैंक के साथ विलय हो जाएगा, या अगर इसको एक्चुअली इस प्रकार से कहें कि पीएमसी बैंक जो है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है, ये यूनिट बैंक में, यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय होने जा रहा है। तो दोनों का विलय हो जाएगा। दोनों का विलय प्रभावी भी हो चुका है 25 जनवरी 2022 से। ठीक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसे पीएमसी बैंक कहते हैं, ये दोस्तों कुछ महीनों पहले चर्चे में था, क्योंकि आरबीआई ने इस पर सैंक्शंस लगा दिए थे।
इस पर जो ट्रांजेक्शन्स था उसकी लिमिट भी सेट कर दी थी। काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा था महाराष्ट्र में, आप सबको पता होगा, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक है, तो फिर इस पर, क्योंकि ये बैंक जो है वो कर्ज से डूबा हुआ था, तो इसको फाइनली यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय कर दिया जाएगा। अच्छा, 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ था दोस्तों 4 बैंकों में। कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 2020 से हुआ था, 1 अप्रैल 2020 से। तो इसको भी आपको याद रखना है। भारत में टोटल गवर्नमेंट बैंकों की संख्या अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे 12, टोटल 12 सरकारी बैंकें हैं। इस पर दोनों टॉपिक पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, आप सर्च करेंगे इंडियन गवर्नमेंट बैंक मिश्रा जी टेक्निकल या एमजेटी एजुकेशन लिख करके आगे, तो आपको मिल जाएगी वीडियो। चलिए फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2022 का शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर एक बार फिर से टाटा मोटर्स को मिल गया है। टाटा मोटर्स पिछले 4 बार से ये टाइटल स्पॉन्सरशिप पा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट का। ये दोस्तों महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट जो है ये साउथ एशिया का एकमात्र एटीपी है। एटीपी यानी एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशनल्स। मैंने आपको बताया था एक होता है एटीपी, एक होता है डब्ल्यूटीए खिताब। डब्ल्यूटीए जो होता है ये महिलाओं के लिए होता है, विमेंस टेनिस एसोसिएशन, और जो एटीपी होता है ये पुरुषों के लिए होता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। दोनों एक ही है चीज, कोई अंतर नहीं, बस महिला पुरुष का अंतर है। ठीक है, फिलहाल यहां पर बात करें तो 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में ये आयोजित किया जाएगा महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जो कि साउथ एशिया का एकमात्र एटीपी टूर्नामेंट होता है। तो इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप एक बार फिर से टाटा मोटर्स को मिल गई है। टाटा मोटर्स से याद आया टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने दोस्तों अभी आईपीएल की स्पॉन्सरशिप हासिल की हुई है। आईपीएल 2022 में इसने वीवो को एलिमिनेट कर दिया है। वीवो की जगह पर टाटा ग्रुप को टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गई है। तो आप बोलोगे टाटा आईपीएल 2022। आईपीएल से याद आया आपको 2 नई टीमें मिली हुई हैं, लखनऊ की एक अहमदाबाद की। लखनऊ ने अपना अभी हाल ही में नया नाम लॉन्च किया है। क्या होगा इसका नाम इस टीम का लखनऊ का? लखनऊ सुपर जायंट्स। क्या होगा? लखनऊ सुपर जायंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले भारतीय मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? इसकी मेजबानी की है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि भारत इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन होगा ये। मध्य एशिया के बीच में, मध्य एशिया के जो 5 देश हैं उनके बीच में ये समिट हुई दोस्तों। ये 5 देश कौन कौन से थे? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो इनके बीच में 27 जनवरी 2022 को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। एक्चुअली में यही 5 देश के रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों आने वाले थे 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन इनका टूर जो है वो कैंसिल हो गया ड्यू टू कोविड-19। इस बार भी कोई नहीं आया, पिछली बार भी कोई नहीं आया। याद होगा आपको पिछली बार बोरिस जॉनसन आने वाले थे, वो भी कैंसिल कर दिए थे लास्ट टाइम पर। इस बार भी ये 5 देशों के आने वाले थे रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन कैंसिल कर दिए। फिलहाल इंडिया ने फैसला लिया चलो आप कैंसिल कर दिए हो तो वर्चुअल ही समिट कर लेते हैं। ये वर्चुअल समिट दोस्तों बहुत मायने रखती है, क्योंकि भारत जो चाहता है कि अपना जो व्यापार है वो चाइना से थोड़ा सा लेस इंडिपेंडेंट हो, साथ ही साथ मध्य एशियाई देशों से व्यापार अपना बढ़ाए। इससे क्या होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो रसिया से इंपोर्टेशन जो है वो ज्यादा बढ़ सकेगा, क्योंकि इसके थ्रू आ सकेगा। ठीक है, मध्य एशियाई देशों के थ्रू आ सकेगा। तो जो उतना घूम करके आना पड़ता था चीन सागर से होकर के, वो रसिया से इंपोर्टेशन वो नहीं होगा, मध्य एशिया से आ जाएंगे तो सस्ता पड़ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, और भी बहुत सारे इनसे भी जब रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो इनको इंडिया अपना हथियार वगैरह भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह जैसे अभी फिलीपींस को दिया था भारत। चलिए अगला, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर दोस्तों ये केरल में स्थापित किया जा रहा है। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। सबसे पहले तो आप समझो ये ग्राफीन होता क्या है। ग्राफीन दोस्तों समझ लीजिए एक मटेरियल है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो दोस्तों अपनी इलेक्ट्रिसिटी और इसका इलेक्ट्रॉनिक गुण जो है, क्वालिटी जो है, इसके लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि ये इंडियम को भी रिप्लेस कर सकता है। तो इसका यूज कहां पर किया जाएगा? इसका यूज आगे चल करके स्मार्टफोन में ओएलईडी के रूप में किया जाएगा, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड के रूप में किया जाएगा, जिससे जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो केरल के त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में यह स्थापित किया जा रहा है। इस पर 86.41 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
इंडिया का पहला होगा ये इनोवेशन सेंटर ग्राफीन का। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने वीरता के लिए कुल कितने पुलिस पदक जीते? तो जम्मू कश्मीर की पुलिस दोस्तों एक बार फिर से बाजी मार गई है सबसे ज्यादा पुलिस पदक जीतने में। इस बार इसने 115 पुलिस पदक जीते हुए हैं। 26 जनवरी की परेड में दोस्तों इसके बाद दिया जाता है पुलिस पदक, पुलिस मेडल दिए जाते हैं। ठीक है, साल भर में कौन सी पुलिस ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसको देखते हुए राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अभी हाल ही में वीरता के लिए जीते हुए हैं 115 पुलिस पदक, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा है। पिछली बार भी इसने सबसे ज्यादा जीता था 52 पुलिस मेडल, ठीक है, सभी राज्यों की या सभी प्रकार की पुलिसों के रूप में। अभी इस बार भी इसने सबसे ज्यादा जीते हुए हैं। कारण क्या है? 2019-20 के बीच में कई उग्रवादी विरोधी अभियान जो है इसको चलाया गया, मिशन ऑल आउट वगैरह भी चलाया जा रहा था जम्मू कश्मीर वगैरह में। तो इसमें पुलिस का भी योगदान था, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी काफी ज्यादा योगदान था। इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया, मिलिट्री को भी सपोर्ट किया। तो इनकी वीरता के लिए 115 पुलिस पदक इनको मिला है टोटल। इसके बाद सीआरपीएफ को दूसरा सबसे ज्यादा पुलिस मेडल मिला है, सीआरपीएफ को 30 मेडल मिले, छत्तीसगढ़ पुलिस को 10, ओडिशा पुलिस को 9 और महाराष्ट्र पुलिस को 7 पदक मिले। ओके, पिछली बार भी जम्मू कश्मीर को ज्यादा मिले थे, इस बार भी जम्मू कश्मीर को ही सबसे ज्यादा मिले हैं। अच्छा, हमारे बैचेज आए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का लेखपाल बैच है, उत्तर प्रदेश पुलिस का खाकी बैच है। इसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल्स बैच है, जैसे आप इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिंदी, मैथ, इसके अलावा जीके जीएस का सफलता बैच ले सकते हैं। ये सभी बैच आपको मिल जाएंगे एमजेटी ऐप पर। अभी के लिए आपको ये 33% का डिस्काउंट नहीं, इसके अलावा 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 50% डिस्काउंट का भी आप लाभ उठा सकते हो। इसके लिए कूपन कोड है इंडिया50। एक्चुअली में दोस्तों ये थोड़े दिनों के लिए ही था ऑफर, 26 जनवरी तक ही था, लेकिन नया अपडेट आ रहा है आज। तो आज नए अपडेट के अवसर पर ये ऑफर बढ़ा दिया गया है और ऑफर बढ़ करके चला गया है 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक मोबाइल को ऐप को अपडेट कीजिए। बहुत सारे नए फीचर्स आए हुए हैं, वीडियो प्लेबैक स्पीड, इसके अलावा डार्क मोड, ठीक है, वीडियो क्वालिटी कम ज़्यादा करना, पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन, बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं। तो इनको आप अपडेट कर लेंगे अपने अपने एप्लीकेशन को। इसके बाद से आप ऑफर का फायदा उठा करके बैच भी अभी ले सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। ये TX2 पुरस्कार होता क्या है, पहले इसको जानो। TX2 पुरस्कार का मतलब होता है ये दोस्तों कि पिछले 10 सालों में जो पॉपुलेशन है वो दोगुना हो जाना। ठीक है, किसकी पॉपुलेशन? टाइगर्स की जो संख्या है वो 2 गुनी हो जाना। अगर 2 गुना हो जाता है किसी नेशनल पार्क में तो उसे TX2 पुरस्कार दिया जाता है। जैसे अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था, कुछ दिन पहले ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला था, अभी इसे मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के इरोड जिले में ये स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसमें 2 गुनी संख्या हो गई है टाइगर्स की, 80 हो गई है टोटल 2010 से लेकर के। तो अब 80 से ज्यादा यहाँ पर बाघ है। नेपाल, इसके अलावा दोस्तों एक और अवार्ड मिला है नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क को, तो इसको भी TX2 पुरस्कार मिला है, यानी 2 नेशनल पार्क को ये मिला हुआ है अवार्ड। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, अभी कल ही मैंने आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर वीडियो दी हुई है। बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से भारत के सभी राज्यों में जहां जहां पर जो नेशनल पार्क हैं सब याद करवा दिया मैंने। कल रात की वीडियो बहुत ही जबरदस्त थी। एक ही सिंगल वीडियो में आप जितने भी नेशनल पार्क हैं उसको याद कर सकते हैं सिर्फ 1 घंटे में। समझ लीजिए आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। महीनों वैसे रटते रहोगे नहीं याद होगा, लेकिन कल की 1 घंटे की अगर आप वीडियो देख लोगे तो जितने भी नेशनल पार्क हैं सब कुछ ट्रिक वाइज आपको याद हो जाएगा। और डेली 9 PM पर आ जाया करो सभी लोग लाइव। डेली 9 PM पर लाइव आते हैं और एक टॉपिक रोजाना आपका क्लियर करवाया जाता है। फिलहाल यहाँ पर बात करें सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य की, तो 2013 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। यानी अब आंध्र प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या हो गई है दोस्तों 26। 13 पहले थे, 13 अब नए जुड़ गए और टोटल संख्या हो गई 26। पहले आंध्र प्रदेश कुछ इस प्रकार से दिखता था, हर एक जिले को 2 भागों में तोड़ दिया गया और अब आंध्र प्रदेश हो गया कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर
26 टोटल जिले होंगे, ठीक है, टोटल 26 जिले होंगे। नाम 13 जिलों के नए कौन से हैं? मान्यम, अलूरी सीताराम राजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, एलूरू, एनटीआर, बापटिया, पलनाडु, नंदयाल, श्री सत्यसाई, अन्नामय्या, श्री बालाजी। अब आया है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश देख लेते हैं इंडिया के मैप में है कहाँ पर। तो यहाँ पर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ये अपना बॉर्डर तेलंगाना से लगाता है। इसके अलावा ये अपना बॉर्डर उड़ीसा से और तमिलनाडु से और कर्नाटका से भी शेयर किया करता है। तेलंगाना इसी से 2 जून 2014 को अलग हुआ था। इसकी वैसे दोस्तों 3 राजधानियां होनी थी, प्रस्तावित थी, लेकिन अभी खबर आ रही है कि इसकी 3 राजधानियां नहीं होंगी, केवल और केवल अब अमरावती ही रहेगी राजधानी। जगन मोहन रेड्डी जी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ के गवर्नर हैं। विश्वभूषण हरिचंदन जी को अभी हाल ही में दोस्तों कलिंग रत्न पुरस्कार मिला था, तो ये भी आप याद रखेंगे। प्रशांत कुमार मिश्रा जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ओके, कुचिपुड़ी यहाँ का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस पुरस्कार से सम्मानित कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्वनी का निधन हो गया? तो मिलिना साल्वनी दोस्तों ये पद्मश्री से सम्मानित थी, बहुत ही फेमस ये कथकली डांसर थी, इनका निधन हो गया है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फ्रांस की रहने वाली थी, फ्रांस की रहने वाली थी, इटली में इनका जन्म हुआ था और फ्रांस में ये कथकली को प्रमोट कर रही थी। एक प्रकार से भारत में आना जाना इनका लगा रहता था, खास करके केरल में, तो वहीं से इन्होंने बचपन से ही सीखा कथकली डांस। केरल का है, आप सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ से ये गए पेरिस में, फ्रांस में, और वहां पर सेंटर मंडप की स्थापना की और वहां पर ये सिखाने लगी कथकली। तो एक प्रकार से भारतीय नृत्य शैली को ये ग्लोबली प्रमोट कर रही थी, विदेशों में प्रमोट कर रही थी। इस वजह से इनके योगदान के लिए 2019 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फिलहाल अभी इनका निधन हो गया है, चर्चित व्यक्तित्व है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखेंगे। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हाँ, जैसा कि मैं आपसे रोज कहा करता हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस पर आप लोग जरूर लगा दिया करो। डेली मॉर्निंग में उठो, अच्छी चीजें शेयर करोगे, पॉजिटिविटी आएगी, खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपके लिंक को पढ़ेगा उसको भी नई जानकारी मिलेगी, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। ना सिर्फ आप एग्जाम की तैयारी के लिए, बल्कि आप एक्स्ट्रा जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी आप डेली करंट अफेयर को हमारे फॉलो कर सकते हो। बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एराम्बिकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अगला क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस 2022 के अनुसार एशिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना, और हाँ, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दिया करो कि आपका क्या राय है किसी एक मुद्दे पर, जो भी ये चीजें आपको लगा करे जरूर कमेंट करके बताया करो। इसके अलावा जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। रिपब्लिक डे ऑफर एक्सटेंड किया गया है 31 जनवरी तक, आप इसका फायदा उठा सकते हैं इंडिया 50 कूपन कोड का यूज करके। चलिए फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।